हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी कल के मार्केट के ऊपर। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और बायर्स के मन के अंदर बड़ी विचित्र तरीके की एक सोच उमड़ रही है कि आखिर मार्केट को हो क्या गया है। मैं आप लोगों को बताऊं, मार्केट को लग गया है चंद्र ग्रहण। आप मेरी बातें तो सुनते नहीं हो। 3 दिन से केवल एक चीज समझा रहा हूं और मेरे को तो ये ताजुब होता है, कभी कभी मेरे को अपने ऊपर ये शक होता है कि भाई तू भला वला कर रहा है। पूरी दुनिया यूट्यूब पर वो ये कहती है मार्केट में वर्क करो। वो साले 6-6 घंटे की लाइव सेशन लेते रहते हैं जिसके अंदर लोगों को लाइव यूट्यूब पे ट्रेड प्लान कराते रहते हैं। यहाँ से बाई होगा, यहाँ से शॉर्ट कर दो, यहाँ से ये फलाना ढिमका। उन सालों के यूट्यूब पे कुछ होता हो नहीं रहा और मैं अकेला इस यूट्यूब पर ये कहता रहता हूँ वर्क मत करना, वर्क मत करना, वर्क मत करना। एफआईडीआई तुम्हें छोड़ेगा नहीं, एफआईडीआई मार्केट को फंसा रखा है। कल के वीडियो में बोला था। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये साले जो यूट्यूब पे जितना भी अपने वीडियो के साथ में गेम हो रहे हैं, ये साला एफआईडीआई वाले तो नहीं करवा रहे। बोले यार इसकी वजह से काफ़ी ट्रेडर वर्क ही नहीं करते। जितने मतलब कबूतरों को फंसाना है वो कबूतर फंस ही नहीं पा रहे। कभी कभी मेरे को ये शंका होती है। देखो मेरी बात कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूं। कल क्या होगा वो भी बताऊंगा और गाड़ी कहां से घूमेगी वो भी बताऊंगा और लाडी कहां से घूमेगी, लाडी को घुमा देंगे। ठीक है, बट तुम आज का वीडियो गौर से देख लेना, सेंसेक्स का मामला समझ में आ जाएगा। फिर कहता हूं मार्केट कहीं नहीं गया। मार्केट सुनो मेरी बात को, ये आपकी 8 तारीख, ये हुआ आपका मार्केट मंडे को ओपन। सीधा यहाँ ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में ये दिखाया लड़लों को, क्या दिखाया, ग्रीन फ्लैग। और उसके बाद में क्लोजिंग हमें इधर ही करनी है क्योंकि हम यहीं ओपन हुए थे। फिर सुनो, ये कल की एक्सपायरी, ये तो अभी कुछ हफ्तों तक याद रहने वाली है लड़लों को। इतनी जबरदस्त एक्सपायरी थी बताओ, ये तो याद रहेगी। क्यों, दुखती हुई नब्ज पे हाथ रख दिया क्या देव ने, रहेगी ना याद। ठीक है, तो ये ओपन और ये ग्रीन फ्लैग देखो इतना लंबा चौड़ा और क्लोज हमें यही करवाना है। फिर आज का देख लो, ये ओपनिंग, ये ग्रीन फ्लैग, यहां पर फंसाओ खाओ और ये नीचे की तरफ लाओ, क्लोजिंग हमें यही करवानी है। तो ये वाले सीन हो रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, जब मार्केट को ओपन यहां करवाना है, ग्रीन फ्लैग दिखाना है, वापस नीचे की तरफ ला करके क्लोज यहीं करवाना है, आप 20-30 पॉइंट की मूवमेंट करके लोगों को फंसा रहे हो, छोटे छोटे बायर्स को फंसा रहे हो। फंसाना ही तो है ये मार्केट के अंदर फंसाना ही तो है। क्या करवा दिया आपने ये। और इस मार्केट के अंदर क्या किसका बायर का भला हुआ। ये तो लास्ट में 2 कैंडल बनी थी बस, उसको अगर हम छोड़ दे तो मार्केट के अंदर यही है और कुछ भी नहीं है। आज मार्केट के अंदर क्या हो गया, मार्केट ओपन हुआ, 2 कैंडल ग्रीन दिखाई, लोगों को मार्केट के अंदर इस कदर ट्रैप किया जा रहा है, इस कदर ट्रैप किया जा रहा है जिसका मतलब मुझे मजबूरी वश आकर के टेलीग्राम पर ऑडियो मैसेज छोड़ना पड़ता है, कसम से मजबूरी वश आके। मैं कभी कभी मुझे ख्याल आता है यार वीडियो के अंदर इतना भोंक भोंक के बताता है तू, इनकी कारगुजारी एफआईडीआई की कि वर्क मत करना, वर्क मत करना, ये मार्केट को होल्ड करवा रहे हैं। उसके बाद में भी फिर मेरे पास मैसेज आता है, सर देव जी 25,000 के ऊपर है निफ्टी, और कितना ऊपर जाए। अरे मेरे पागल वागल हो क्या, ये तुमको बुलाती है मगर तुमको जाने का नहीं है। हुआ क्या देखो, मार्केट को ओपन करवाया, ओपन करवाने के बाद में मार्केट के अंदर इस तरीके से मार्केट को 25,000 30-35 के आसपास मार्केट को ले गए। जब मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल मींस देखो, कभी मार्केट के अंदर कपड़े खरीदने जाना, कभी भी कपड़े या कुछ भी, या मार्केट में आप ऐसे घूमते भी हो तो वहां पर सेल किस तरीके से लगी रहती है, सेल इस तरीके से लगी रहती है। देखो 2499, 1999, 2999, ठीक है। और फिर और मैं आपको लोगों को और बताऊं कि 999, ठीक है। ये एक्चुअल में इसमें 1 रुपया कम क्यों होता है, ये 1 रुपया कम क्यों होता है, क्यों साले ये 1 रुपए की इतनी बड़ी छूट हमें दे रहे हैं।
इंसान का माइंड सेट होता है ना, वो इसी तरीके से डेवलप किया हुआ होता है। उसे 1 रुपए कम के चक्कर में यहां पर रेट कम लगती है, यहां पर जो रेट है ना उसे कम नजर आती है, यार इतना सस्ता, इतना सस्ता। तो ये किस लिए होती है? ताकि वो प्रोडक्ट को आप तक बेच दे, आपको बेच दे, सेल कर दे। और अगर आपको प्रोडक्ट का लालच देना हो तो भैया तो आपको कम दिखाएंगे, और अगर किसी प्रोडक्ट का आपको लालच देना हो, फंसाना हो तो आपको प्लस करके बताएंगे। क्या करके बताएंगे? प्लस करके बताएंगे। कैसे बताएंगे? 11,011, ताकि आपको ज्यादा लगे। जैसे कि आज बताया था 25,030 पहुंच गई है, बताओ अब तो जाएगी। क्या हुआ? बच गया ठन गोपाल। तो गया फिर मार्केट, वहीं से मार्केट लगातार नीचे की तरफ आता हुआ। और मैंने कहा भी था, टेलीग्राम पर मैसेज भी किया था, सीधी सी सिंपल सी थ्योरी है यार, मार्केट को जानना है तो जा क्यों नहीं रहा, ले जाओ इसको उड़ा के। इतना स्ट्रोंग, अगर आप इतने स्ट्रोंग हो कि मार्केट को आप 100 पॉइंट गैप अप करवा सकते हो, तो ऊपर क्यों नहीं लेके जा रहे? यहां पर आपने गैप अप करवाया, इसको ऊपर क्यों नहीं लेके जा रहे? यहां पर आपने गैप अप करवाया, भाई इसको कौन से ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार में हो? इसको ले जाओ भाई, इसको ले जाओ। जो साला हमारा ये पोर्टफोलियो तो कम से कम ग्रीन हो यार, हमारा पोर्टफोलियो ही रेड पड़ा हुआ है, कम से कम वही ग्रीन हो जाए, हम तो उसी में खुश हो लेंगे। चलो जी, मार्केट तो कम से कम ऊपर गया। तो मार्केट इस तरीके से ऊपर नहीं जाता है। ये जो हो रहा है, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि देखो जी मार्केट अब यहां खड़ा है आज, ठीक है, और हमने अब इसको 60 पॉइंट ऊपर की तरफ यहां खड़ा कर दिया है, ठीक है, फिर हमने आज 60 पॉइंट और ऊपर की तरफ यहां पर खड़ा कर दिया है। तो ये आपको बताया जा रहा है, जताया जा रहा है कि पहले मार्केट हमारा यहां खड़ा था, फिर हम ले जाकर के मार्केट को यहां खड़ा कर दिए, और आज हम मार्केट को यहां पर ले जाके खड़ा कर दिया। अरे तुम ले जाके खड़ा तो कर दिए, पर कम से कम इंट्राडे के अंदर तो लेके जाओ इसको। भाई आपकी हिम्मत का तो हमें तब पता चलेगा, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि इंट्राडे के अंदर आप इसको ऊपर की तरफ ले जा सको, तब मानेंगे हम कि इंट्राडे में मार्केट ऊपर की तरफ जाए। इंट्राडे के अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा साला, इंट्राडे के अंदर तो नीचे आ जाता है, इंट्राडे के अंदर तो फ्लैट हो जाता है, इंट्राडे के अंदर तो नीचे आ जाता है। क्या कारण है, क्या रीजन है कि आप उसको ऊपर नहीं लेके जा पा रहे? पहले तो मैं हमेशा आप लोगों से एक चीज कहता हूं कि मैं किसी न्यूज बेस्ड वर्क नहीं करता, क्योंकि न्यूज हमारे लिए बासी होती है। क्योंकि जब तक हम उस न्यूज के ऊपर वर्क करेंगे, कोई करके निकल चुका है। क्यों? क्योंकि आप तक न्यूज न्यूज़पेपर में मिलेगी या फिर किसी सोशल मीडिया के जरिए आप तक न्यूज पहुंचेगी। वहां पर कोई वर्क कर चुका है ऑलरेडी और निकल चुका है। और यहां पर एक्चुअल में दिखाया क्या जा रहा है? यहां पर मार्केट के अंदर एक तेजी दिखाई जा रही है। किसको दिखाई जा रही है? इन्वेस्टर को। क्या माइंड सेट बनाया जा रहा है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट इस तरीके से फर्स्ट क्लास ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि यार पिछले वीक मार्केट कहां खड़ा था, अगर मैं नेचुरल तरीके से अगर किसी से पूछूं कि इस वीक मार्केट कैसा चल रहा है, अगर मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता, कोई अगर मुझसे पूछे तो मैं उसको एक ही चीज कहूंगा कि यार मार्केट थोड़ा सा बुलिश है। कारण क्या है? पिछले वीक के अंदर हमने मार्केट को इस जगह देखा था जो लेवल था 24,600 के करीब का, और आज मार्केट को 25,000 के करीब देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव में है। बट मुझे एक चीज बताओ, जो ऑप्शन में वर्क कर रहा है वो तंबूरा लेके घूमे क्या? उसको कुछ नहीं मिल रहा भाई, उसकी बजी पड़ी है इस टाइम पे तगड़ी वाली। वो क्या करे? किसी ऑप्शन बायर से मत पूछ लेना कि मार्केट, उसको ये कह मत देना उसके सामने जाकर के कि मार्केट बुलिश है, चाटा वाटा मार देगा। कसम कसम से चाटा वाटा मार देगा वो, क्योंकि भाई साहब बायर की बहुत बुरी इस टाइम पे गति हो रही है। वो मैं सही बता रहा हूँ, चाटा मार देगा डायरेक्ट जाके, बोले मैं बताऊं तेरे को कहाँ पुलिस हो रही है, क्योंकि मिल नहीं रहा है, मिल नहीं है। और उसके ऊपर सबसे बड़ा तांडव क्या हो रहा है कि साले प्रीमियम इस कदर हंगामा मचाए हुए हैं कि आज मैं एक पर्टिकुलर एक प्रीमियम को देख रहा था, नाम नहीं लेंगे, गूगल कर लेना क्योंकि नाम लेते ही यूट्यूब को पता चल जाता है, देव आज फिर कुछ सिखाने लग गया, उड़ाओ साले का वीडियो, ठीक है, तो गूगल कर लेना उसके लिए। तो होता क्या है, एक पर्टिकुलर प्रीमियम था जिसको मैंने यहां पर देखा, वो प्रीमियम यहां से लेकर के यहां तक घूम रहा था,
ठीक है भाई साहब, ये प्रीमियम कहां, जब आपकी निफ्टी 25,020 पर थी तब भी ये प्रीमियम यही था। सुनो, जब निफ्टी 24,950 आई तब भी ये प्रीमियम यही था, और जब निफ्टी 24,920 आई तब भी ये प्रीमियम यही था, और ये एक पुट का प्रीमियम था। बताओ, 100.25,020 से 24,920 मार्केट गिर जाता है, बट भाई साहब एक प्रीमियम है वो हिलने का नाम नहीं लेता। तो अब बताओ ऑप्शन बायर क्या करेगा? वो बेचारा मतलब उस कस्म कस्म जी रहा है कि वो कहना तो बहुत कुछ चाहता है, पर यहां आते ही बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाता है। कहे किससे, बताए किसे, जताए किसे? एक देव ही है जो आप लोगों की सुनता है। देव की कोई सुनता ही नहीं। सुनते तो मतलब चेहरे लटके हुए नहीं होते। वीडियो देखो, उसको एंजॉय करो, कुछ बोला है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो। इस दुनिया के अंदर सब आपको वर्क करवाना चाहता है, और देव अगर ये बोल रहा है कि वर्क मत करो, नहीं करोगे नुकसान है क्या आपका, या उसमें मेरा कोई फायदा है? मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं ये देखता हूं कि यार कोई इंसान जिसे मैं नहीं जानता पर वो मेरे को जानता है, वो मुझे सुन रहा है, शायद 20-25 मिनट निकालता होगा वो रोज डेली मुझे सुनने के लिए, एक मन के अंदर आस लेकर के, बस उसका बुरा ना हो, यही सोच करके वो चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस टाइम पर मार्केट के अंदर ये वीक साला इतना गंदा है, पूरा वीक, क्योंकि इन्होंने मार्केट को, मतलब ये मार्केट के अंदर शो ऑफ करना चाहते हैं कि मार्केट धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। और इन्होंने किसी वीडियो पे सुन लिया होगा कि देव कह रहा था कि गाड़ी और लाडी इधर से घुमाएंगे, तो ये अब ऐसे कहना चाह रहे हैं देव घुमा के दिखा। अरे तुम रुक जाओ रे, घुमा के भी दिखा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो भाई? हमारी गाड़ी इस टाइम पे फंसी पड़ी है। गाड़ी फंसी हो या दलदल में आप फंस जाए, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने का, साइलेंटली बस पेशेंसली बिल्कुल मूर्ति हो जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारा नंबर नहीं आ जाता। बस यही इस जिंदगी का और इस मार्केट का मर्म है कि आप पेशेंसली बस बैठ जाओ। कभी भी देखना, देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग पे देखना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखना, वहां पर आपको एक बाज का लोगो मिलेगा। क्या मिलेगा? एक बाज का लोगो मिलेगा, जिसका मुंह आपको खुला मिलेगा। इस बाज का लोगो, ये शुरू से मेरा आइडल है, बाज। पहले मैं कुछ और वर्क करता था प्रॉपर्टी रिलेटेड, तब भी मेरा यही लोगो था। ठीक है, अपनी जिंदगी का हमेशा यही रहा है, ऐसा ही एटीट्यूड रहा है मेरा खुद का भी। तो बाज का ऐसा सीन है कि बाज और कबूतर में दो ही चीजों का फर्क है कि कबूतर फेंके हुए दाने उठाता है, कि कहीं पर भी दाने फेंक दो वो खा लेगा। अब दाने दो तरीके से फेंके जाते हैं, एक शिकारी फेंके और एक आम इंसान फेंके, दोनों में फर्क है। एक दान करने के लिए फेंक रहा है और एक फंसाने के लिए फेंक रहा है। तो यहां पर अभी एक तरीके से फंसाने के लिए फेंके जा रहे हैं। इंट्राडे आप ट्रेडर को फंसा रहे हो, खा रहे हो, लूट रहे हो। ठीक है, अब हमें पता नहीं कि मार्केट कब तक मार्केट को होल्ड करवा दे। 3 दिन करवा दिया, हो सकता है कल की एक्सपायरी है सेंसेक्स की, कल फिर करवा दे। बट बाज का एक सीन है, ये कभी फेंके हुए दाने नहीं खाता है। आप इसके सामने ऐसे ले जा करके दोगे ना इसकी पसंदीदा चीज, उसको भी शिकार करके खाना पसंद करता है। बट इसके अंदर एक सबसे बड़ा नियम पता है क्या है? इसके अंदर पेशेंस बहुत तगड़ा होता है। ये भूखा रहेगा बट अपने शिकार के ऊपर इसकी नजरें रहेगी, चाहे 2 दिन का भूखा रह जाएगा बट ये नजर बना के रखेगा। ये इसका पता है, बाज का एक और, ईगल का एक और सोर्स है कि जब भी बाज शिकार करता है तो इसकी एक्यूरेसी 99.99% होती है। और ऐसा क्यों होता है? अब ये अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 10 ट्रेड लेते हो उसमें से सक्सेस कितनी जाती है, आप बोलोगे 5-6 ना। जब ये शिकार करता है तो वो होगा ही, वो चूक नहीं सकता, चूक नहीं होगी। कारण क्या है? इसकी नजर। कारण क्या है? पेशेंसली नजर बना के रखता है कि जब मेरी बारी आएगी तब मैं कुछ करूंगा, वरना केवल बैठ के देखेगा।
तो बस नजरें ये चाहिए कि आप बैठ के देखो, ठीक है। कारण क्या है, जरूरी नहीं है कि यार आपका मन है, आपको भूख लगी है और आपको मतलब आपके पास फंड है, पैसा है मार्केट में, और कहीं पर भी जाकर के रैंडम आप कुछ भी कर जाओ मार्केट के अंदर। तो एक्चुअली में कई सारी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं आपको समझाता रहता हूं कि मार्केट को एक तरीके से सोफ किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है आम लोगों को, आम इन्वेस्टर को, कि देखो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, आप मार्केट के अंदर आओ, पैसा लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, तो मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा। बट आम इन्वेस्टर राजी नहीं है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं तो न्यू बायर मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि इंटरेस्ट नहीं है? देखो मार्केट को आपने गैप अप तो करवा दिया, गैप अप आम इन्वेस्टर नहीं करवा सकता, वो करवाएंगे आप FIDI, ठीक है। कौन करवाएगा? FIDI, कोई न्यूज। अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई न्यूज भी नहीं है जिसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। तो आपने मार्केट को गैप अप तो करवा दिया, बट इंट्राडे कौन वर्क करेगा? आपका आम इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की कहीं कोई पकड़ दिखे नहीं रही है। इन्वेस्टर होता, न्यू बायर होता तो मूवमेंट भी होती। आम इन्वेस्टर दिख नहीं रहा साला, मूवमेंट होती। आम इन्वेस्टर दिख नहीं रहा साला, मूवमेंट होती। होता तो मूवमेंट होती ना, है ही नहीं तो घंटा दिखेगा इधर, वो भी दिखेगा। हमारी वीडियो के ऊपर अगर आप सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का वो घंटे का बटन है, उसको जोर से दबाओगे, हर हर महादेव की गूंज निकलेगी, तो वो जरूर दबा देना। इनका तो अपन दबाएंगे, रुक जाओ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, बकेती काफी हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं कि अब मार्केट कैसा चलेगा। बकेती जरूरी है ताकि आप इस मार्केट के अंदर, यार सबसे बड़ी चीज है, देखो मार्केट के अंदर अगर आप पैसा भी खो रहे हो तो पैसा खोने में भी एक मजा होना चाहिए कि हमें कुछ सीख मिले, हम कुछ सीखे, हमें कुछ लर्निंग मिले। जब मार्केट का एक रूल है, मार्केट पैसा लेता है। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है इस संसार के अंदर जो इस मार्केट में वर्क करे और पैसा नहीं खोए। वो पैसा खोएगा अपने उस गलती के ऊपर, उस किसी एक गलती के ऊपर अपना पैसा खोएगा। पैसा खोने के साथ में उसको एक सीख मिलेगी, एक लर्निंग मिलेगी जिंदगी में। अगर वो दोबारा उस गलती को नहीं करेगा तो उसने उस गलती की कीमत चुका दी है, उसको वो चीज सीखने को मिली है। अब आप ऐसे मार्केट के अंदर पैसा खोओगे, घंटा लर्निंग मिल रही है या कुछ नहीं मिल रहा, लर्निंग वर्निंग, या सीधा भाई साहब विदेश जा रहा पैसा, या कुछ नहीं मिल रहा। कारण क्या है? कुछ हो ही नहीं रहा, बताओ। और यही मैंने टेलीग्राम पे डाला था, अगर आपने देखा हो तो टेलीग्राम के ऊपर भाई साहब मैंने क्लियर कट तरीके से ऑडियो सेंड कर करके आप लोगों को समझाए थे। उसके बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपन कुछ नहीं कर सकते। हालांकि मैं मॉर्निंग से क्रिप्टो मार्केट में वर्क करता हुआ आ रहा था, क्योंकि इंडियन मार्केट का तो सीन समझ में आ गया ना कि कैसे क्या होगा। अभी रुक जाओ, ज्यादा दुखी मत हो, गाड़ी घुमाएंगे, एक्सपायरी है ना कल, गाड़ी घुमाएंगे, गाड़ी भी घुमाएंगे, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लाडी भी घूमेगी, ठीक है। तो मैं क्रिप्टो मार्केट में वर्क कर रहा था, और भाई साहब ये मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं कि किसी को अपना पैसा मत दो। देव किसी से पैसा नहीं लेता है, एक फूटी कोडी तक नहीं लेता है किसी से, ना कोई ऐसा कुछ चलाता है। मेरे नाम से मुझे पता है कहीं सारे टेलीग्राम बने हुए हैं, तो रैंडम किसी टेलीग्राम पर जाके फंसो मत। क्योंकि मैं भाई साहब अपन ज्यादा अंग्रेज नहीं है, अपन बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करने वाले इंसान है। ना किसी तरीके की कोई टीम है, देव अकेला है, वन मैन आर्मी है। ना कोई कुछ है, ना कोई फैमिली मेंबर है, ना मेरे फैमिली मेंबर वाले तो खुद मुझे गालियां देते हैं, खुद मुझे बदनाम कर रखा है। कोई पूछता है आपका वो लड़का क्या करता है, अट्टे खेलता साला, ऐसे बोलते हैं। तो मेरे घर वालों तक को ही पता नहीं है, क्योंकि वो समझते ही नहीं है। तो किसी को पैसा मत दो। कोई आपसे कहे मैं देव सर का ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ, या फिर आपको कहे कि देव सर की वाइफ घूम रही है, मेरी एक वाइफ भी घूम रही है बाजार में, बताओ मुझे पता नहीं है। किसी को मिल जाए पकड़ के भिजवा दो रे, कम से कम गरम गरम रोटी मिलेगी साड़ी, सिलबट्टे की चटनी अलग बटवाऊंगा उससे। मैं जाओ कित है, इधर आ जा भाई। बताओ, कोई मेरी वाइफ भी है जो लोगों से कहती है मैं देव सर की वाइफ हूं, आप मुझे पैसा दो, हम आपका लॉस कवर करवाएंगे। बताओ, वो तो कोई दिक्कत नहीं, तुमको मिले तो मेरे को भिजवा तो देना, ठीक है। हम बताएंगे उसको भाई राजस्थानी बीरबानी कैसे क्या काम करती है। वो यहाँ की राजस्थान की नहीं हो, कहीं बाहर की होगी, हम बताएंगे उसको, समझाएंगे, ठीक है।
तो ये मैंने कहा था चॉइस, जब आपका मार्केट आपका 25,025 के ऊपर खड़ा था, तब मैंने निफ्टी के लिए कहा था कि 24,955 पर नजर बना के रखना। मार्केट वहां आता भी है, ठीक है, मार्केट वहां आता भी है, वहां से मार्केट मूवमेंट भी करता है। अब प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, उसका साला कुछ कर नहीं सकते। मार्केट आता भी है 25,055 के आसपास, और मार्केट वहां से डाउन साइड की तरफ जाता है 24,920 यहां तक जाता भी है, पर प्रीमियम नहीं हिल रहा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, प्रीमियम हिल ही नहीं रहा। तो 20 मिनट की बकेती हो गई। अब बात करेंगे आपके प्रीमियम के ऊपर, फटाफट प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम नहीं, अब बात करेंगे आपके मार्केट के ऊपर, क्योंकि बकेतियां आज काफी हो चुकी है, जरूरी थी बकेतियां करना ताकि आप लोग समझो एक्चुअली मार्केट कर क्या रहा है। ठीक है, गौर से सुनना। मार्केट आपकी जो बैंक निफ्टी है वो 54,500 के ऊपर जाकर के खड़ी हो चुकी है, ध्यान रखना 54,711। इसके बाद में कुछ प्लान करेंगे, उसके बाद में 54,900 और उसके बाद में वापस 55,111 तक का मामला देखने को मिल सकता है। वहीं डाउन साइड की तरफ बात करें तो डाउन साइड का भाई साहब जब तक ये लो नहीं कटे उससे पहले सोच मत लेना। जो लेवल है 54,336, ठीक है। इसके बाद में आपका एक गैप फिल हो सकता है, उसके बाद में नीचे की तरफ मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, बट अगर यहां आता है मार्केट तो सपोर्ट की धज्जियां उड़ा देगा, ठीक है। उसके बाद में गंगा बह जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, क्योंकि ज्यादातर टाइम देना है वो सेंसेक्स के ऊपर देना है, ठीक है, और वहां पर एक सेटअप समझाना है। निफ्टी रानी के अंदर क्या हो रहा है, निफ्टी रानी का मैं आपको बता चुका कि न्यू बायर मार्केट के अंदर जब पॉजिटिव मुझे लगेंगे, प्रश्न में मेरी बात कर लेता हूं, तो वो मिलेंगे 25,125 के ऊपर मार्केट एक दिन की क्लोजिंग दे दे, उसके बाद में सोचेंगे, वरना गाड़ी वहीं से घूमेगी, ठीक है। तो गाड़ी कहां से घूमेगी उसका सतुना देखो कि कल के दौरान अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, अब ये कल वापस 25,000 के 25,100 25,150 ओपन करवा के वहीं अगर इसी तरीके से फंसाने वाले, भाई साहब मैं तो नहीं खेल रहा गेम, फिर मना कर दूंगा भाई मैं ना खेल रहा, क्योंकि मैंने तो आज भी नहीं खेला, मैं अब फिर अपन नहीं खेलेंगे, ठीक है। यार तुम रोज रोज भाई कम से कम एक दिन तो 2 वीक में यार, क्या हमारी भी गाड़ी घूमे, तुम क्या अपने ट्रोले घुमाए हुए जा रहे हो भाई, कम से कम हमारी भी थोड़ी बहुत गाड़ी तो घूमे। तुम मतलब थोड़ा सा दिन के दौरान 2 घंटे ही बोल दो देवी जी गाड़ी घुमा दो, तुमने तो बिल्कुल फंसा दी यार, ले जाके ले जाते हो फंसा देते हो, ले जाते हो फंसा देते हो। भाई हम इधर जाना ही नहीं चाहते, इधर दिल्ली साइड लेके जा रहे हैं हमें, हम इधर जाना ही नहीं चाहते, हम इधर जयपुर जाना चाहते हैं। भाई जयपुर तुम दिल्ली साइड लेके जा रहे हो, ठीक है, बट ध्यान रखना दिल्ली से गाड़ी चलेगी तो बिना स्टॉपेज चलेगी सीधा जयपुर, बट चलेगी कब, बस यही इसी फिराक में लगा हुआ हूं मैं भी कि साली ये गाड़ी घूमेगी कब, बट गाड़ी घूमेगी, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, नीचे की तरफ कल के दौरान अगर मार्केट जैसे कि आज इस लो को ब्रेक किया, उसके बाद में मार्केट को संभाल गए, 24,920 को नीचे की तरफ मार्केट आया था, संभाल गए, ऊपर की तरफ क्लोजिंग करवानी थी ना इनको, क्योंकि इनको जाहिर करना था भाई मार्केट तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, जहां ओपन हुआ था वहीं जाकर क्लोज करा, देखो नीचे भी आया था पर संभल गया, मार्केट पॉजिटिव है, घंटा पॉजिटिव है, ठीक है। तो कल के दौरान अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए, रेंज कितनी है, रेंज है 25,040-42 के आसपास की, डाउन साइड की तरफ 24,920 का लेवल, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए और नीचे की तरफ अगर इस लेवल को तोड़ दे तो भाई साहब यहां आकर के थोड़ा सा फंसेगा, बट चांस की मामला 50-50 पर आके अटकता है कि या तो वापस इसको वापस जिस तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये कर लेते हैं तो यहां से वापस घुमा के ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अगर हैंडल नहीं हुआ तो भाई साहब फिर मेरी बात सुनो, एक अच्छा खासा मामला कहां खड़ा है, 24,840, बस तुम इसको नीचे की तरफ करवा दो, 24,800 दूर नहीं, 24,722 दूर नहीं, ठीक है। तो ये वाले सीन है। अब बात आ जाते हैं सेंसेक्स के ऊपर। इस प्यारी की कल एक्सपायरी है, ये प्यारी हमसे क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो इस प्यारी का मामला सुनो, ये अपने आप में बड़ा विख्यात इंडेक्स है, नाम सुना आपने इसका, सेंसेक्स, क्या नाम है, नाम में ही इतना रस है, तो सोचो कल की एक्सपायरी में कितना रस होगा, सोच के देखो आप खुद, ठीक है। तो फिर मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि इसके अंदर हम वीकली डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो एक चीज जो आपको गौर से देखनी है समझनी है,
मार्केट के पास में जब मार्केट आपका ऊपर की तरफ गया था ना, इस रेंज के ऊपर से, इसी लेवल से जहां पर आज मार्केट खड़ा है, जहां पर मार्केट आज खड़ा है, तो इसी रेंज से मार्केट आपका ऊपर की तरफ गया था, फिर मार्केट आपका इसी जगह आया था। तो इसी रेंज के आसपास मार्केट ने काफी टाइम बिताया था। जब भी मार्केट के अंदर कोई गैप अप भी हो रहा था तो मार्केट यहीं ओपन हुआ था, यहीं से ऊपर की तरफ गया था, बट मार्केट संभाल नहीं पाया और इसी लेवल से नीचे की तरफ आ गया। तो एक चीज तो है कि जहां पर हाल फिलहाल जहां पर मार्केट खड़ा है 81,400 से लेकर के 81,600, यहां पर कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट नीचे है इस लेवल के तो रेजिस्टेंस है, मार्केट इस लेवल के ऊपर है तो मार्केट के अंदर ये लेवल सपोर्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखो अगर मार्केट इस लेवल को अगर अपसाइड की तरफ निकालता है, मान लीजिए सपोज कीजिए, क्योंकि मार्केट बार बार इसी जगह पर रेजिस्टेंस ले रहा है, आज भी मार्केट इसी जगह रेजिस्टेंस ले गया। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है तो एक लेवल का ध्यान रखना, 81,774, इसके बाद में ही कुछ गुड गुड सोचना कि भाई साहब FI वाले मान नहीं रहे, आज तो दिन के अंदर कुछ धमाके करवा के मानेंगे। वरना एक चीज और सोचना जो बड़ी खतरनाक है कि कभी भी मार्केट आपका नीचे की तरफ इस ट्रेड लाइन को रिटेस्ट कर सकता है, जो लेवल कितना है 80,945। ठीक है, तो ये दो लेवल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले, कौन कौन से, 80,945 और 81,774। ये तो लिखो आप डेली टाइम फ्रेम के लेवल। ठीक है, अब आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि वहां पर क्या सीन हमें देखने को मिल सकते हैं और किस तरीके का मामला हमें कल देखने को मिल सकता है। देखो नीचे की तरफ से एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन चल रही है, नीचे की तरफ से एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन चल रही है, आप इसको और क्लीन तरीके से लगा लेना। एक अच्छा खासा फॉल अगर हमें सेंसेक्स के अंदर देखना है तो अभी हाल फिलहाल मार्केट आपका 81,430 खड़ा है। मार्केट कल के दौरान अगर इस लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, जो आपकी कल की निफ्टी की एक्सपायरी का मामला था उसमें भी ये भी उसी तरीके से घूमा, अगर ऊपर से नीचे या तो आज का हाई निकाल दे, उसके बाद में 81,770 के आसपास का लेवल मैं आपको बता चुका, इसके बाद में सोचेंगे। ठीक है, वरना अगर मार्केट इसी जगह फ्लैट ओपन होकर के नीचे की तरफ आकर के इस रेंज में उलझ जाए तो उलझ जाए, काफी मजा आ जाएगा, क्योंकि अगर यहां से उलझ के अगर नीचे की तरफ जाता है तो इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो लेवल कौन सा ध्यान रखना है, 80,945, और इस लेवल के बीच में अगर मार्केट उलझे, ठीक है, तो उसके बाद में मार्केट आ सकता है 80,900, ठीक है, और उसके बाद में 80,600, यहां तक कि मार्केट के अंदर डाउन साइड की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। वरना इस लेवल के बाद में, अब मैं तो मार्केट के अंदर अप साइड की तरफ देख नहीं रहा ना, साली मेरी तो गाड़ी घूम ही नहीं रही, मैं क्या देखूंगा, और ये घुमा भी नहीं रहे, तो फिर भी सोचो, छोड़ो 81,900 इस लेवल के बाद में और 82,100, ये कुछ मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। चलो एक और चीज मैं आपको बता दूं, कल के दौरान मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो उस वोलेटिलिटी के अंदर कुछ बड़ा मत कर जाना, आराम से 11 बजे का इंतजार करना, 11 बजे बाद देखना, 11 से लेकर के 1:30-2 बजे के बीच में, तब 11 बजे तक अगर आप शांत रह गए तो कुछ ठीक ठाक होने की उम्मीदें है। उससे पहले अगर फंस गए तो बस वही जो घूमती गेम चल रही है वैसे चलता रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और वो घंटे का बटन याद है ना, जोर से दबाना, मजा उसी में ही है, क्योंकि मार्केट में तो मजे आ नहीं रहे, क्या पता उसी में आ जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम सा, और बताना जरूर कि क्या मैं मार्केट के बारे में सही बोल रहा हूं या आप क्या सोचते हो।